नमस्कार, प्राइम न्यूज पर मैं हूं आपके साथ आदित्य सिंह। स्वागत है आपका प्राइम प्रदेश में। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी और अहम जानकारी के साथ। बता दें, सुनेत्रा पवार महाराष्ट्र की पहली महिला डिप्टी सीएम बन गई है। राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने लोक भवन में शपथ दिलाई है। सीएम फडणवीस, डिप्टी सीएम शिंदे भी शपथ ग्रहण में मौजूद रहे। महाराष्ट्र के दिवंगत उप मुख्यमंत्री यानी डिप्टी सीएम अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार ने शनिवार को मुंबई स्थित लोक भवन में आयोजित एक संक्षिप्त समारोह में महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम की शपथ ले ली। सुनेत्रा पवार राज्य की पहली महिला डिप्टी सीएम बनी है। इससे पहले महाराष्ट्र विधान भवन में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी के विधायक दल की बैठक हुई थी और इस बैठक में सुनेत्रा पवार को विधायक दल का नेता चुना गया था। डिप्टी सीएम पद की शपथ लेने से पहले सुनेत्रा पवार ने अपनी राज्यसभा की सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया है। दिवंगत डिप्टी सीएम अजीत कुमार की पत्नी सुनेत्रा पवार को आज लोक भवन में राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने डिप्टी सीएम के रूप में पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस मौके पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे के साथ ही फडणवीस मंत्रिमंडल के लगभग सभी सदस्य, राकापा के कार्यकारी अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल और प्रदेश अध्यक्ष सुनील तटकरे तथा सुनेत्रा पवार के छोटे बेटे जय पवार भी मौके पर मौजूद थे। ये बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। सुनेत्रा पवार महाराष्ट्र की पहली महिला डिप्टी सीएम के रूप में शपथ ग्रहण कर चुकी है। लगातार प्राइम न्यूज आपको पल पल की अपडेट दे रहा है। बता दें, दिवंगत डिप्टी सीएम अजित पवार की धर्मपत्नी हैं सुनेत्रा पवार। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, सुनेत्रा पवार महाराष्ट्र की पहली डिप्टी सीएम बनी है। पीएम मोदी ने सुनेत्रा पवार को बधाई दी। सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पोस्ट कर उन्होंने बधाई दी। पीएम मोदी ने कहा कि सुनेत्रा पवार जी को महाराष्ट्र की डिप्टी सीएम के तौर पर अपना कार्यकाल शुरू करने पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। वह इस जिम्मेदारी को संभालने वाली पहली महिला है। मुझे विश्वास है कि वो राज्य के लोगों की भलाई के लिए अथक प्रयास करेंगे और स्वर्गीय अजित दादा पवार के विजन को भी पूरा करेंगे। सुनेत्रा पवार को पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर बधाई दी है। लगातार बड़ी जानकारी हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। सुनेत्रा पवार महाराष्ट्र की पहली महिला डिप्टी सीएम बनी है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उन्हें बधाई दी। सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर उन्होंने पोस्ट करते हुए उन्होंने लिखा है कि स्वर्गीय अजित दादा पवार के विजन को सुनेत्रा पवार पूरा करेंगी, ये उन्हें उम्मीद है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। साल 2026-27 का केंद्रीय बजट कल यानी 1 फरवरी 2026 रविवार के दिन संसद में पेश किया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सुबह के 11 बजे लोकसभा में बजट 2026 का भाषण देंगी। बजट 2026 का भाषण लगभग 1 से 1.5 घंटे तक चलने की उम्मीद है। यह आने वाले वित्तीय वर्ष के लिए सरकार की आर्थिक रणनीति की पहली आधिकारिक झलक देगा। केंद्रीय बजट को लेकर किस तरीके की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है, वो आपको सुनाते हैं। बजट, आने वाला बजट पहला गौरवशाली क्षण है देश के। एक महिला वित्त मंत्री भारत सरकार की लगातार पिछले 9 साल से बजट का प्रस्तुतिकरण करने का काम कर रही हैं। ये महिलाओं के लिए महिला सशक्तिकरण का आदरणीय मोदी जी के द्वारा, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा एक देश और दुनिया को संदेश है कि भारत का बजट एक योग्य महिला के द्वारा लगातार प्रस्तुत किया रहा और कल का आने वाला। लेकिन मुझे दुख है कि पिछले कई सालों से कोई बहुत ज्यादा कल्पना कर या धरातल पर कोई रिजल्ट ओरिएंटेड विजन सरकार ने पेश किया हो। सबसे बड़ी बात इस देश में मैं मानता हूं आज अनएम्प्लॉयमेंट की है, अंडर एम्प्लॉयमेंट की है। जो लोग शिक्षित बेरोजगार हैं, लड़के लड़कियां डिग्रियां लिए जा रहे हैं, दर दर भटक रहे हैं, जो टैरिफ वॉर चल रहे हैं, जो एआई का इंटरवेंशन हो रहा है और इकोनॉमी में जो ग्रोथ हो रही है वो जॉबलेस ग्रोथ हो रही है। तो हमारा बढ़ोतरी जो हो रही है उसमें यंग लोगों का पार्टिसिपेशन कम हो रहा है। तो उन लोगों को कंस्ट्रक्टिव प्रोडक्टिव जॉब्स कैसे आप क्रिएट करेंगे, इसका कोई क्लियर कट विजन अब तक सरकार ने दिखाया नहीं है। मोदी जी का जो कॉन्सेप्ट है वो मैं समझता हूं सभी को संतोष देने वाला है। सबका साथ, सबका विकास। और मैं समझता हूं
कि आदरणीय केंद्रीय वित्त मंत्री जी ने सभी वर्गों से और सभी ट्रेड के लोगों से विस्तृत चर्चा करने के बाद, सारे स्टेट्स का मत लेने के बाद जो मन बनाया है, वो निश्चित रूप से हम सभी लोगों को जो हमारी आकांक्षा और अपेक्षा है वो संतुष्ट करेगी। और उत्तर प्रदेश को पहले से ही स्पेशल असिस्टेंस टू द स्टेट्स में काफ़ी पैसा मिला है और हम उसका उपयोग भी कर रहे हैं, और आगे भी हम उम्मीद करते हैं कि उत्तर प्रदेश के लिए ये बजट